दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेडिटेशन से होने वाले फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो पाता। सेकंड बेनिफिट है, मेडिटेशन आपको अवेयर बनाता है, आपके माइंड को स्टेबल करता है। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, लेकिन स्टेबल माइंड के साथ सोचती हूँ, हड़बड़ाहट में नहीं, जिससे सही डिसीजन लेने में आसानी होती है। नंबर 3, पॉजिटिव। सही तरीके से करी गई मेडिटेशन आपकी हेल्प करती है। लाइफ में बहुत कुछ बड़ा सोचने में मेडिटेशन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे सेरोटोनिन और एंडोर्फिन को बढ़ाती है और बैड केमिकल्स को बाहर निकालती है। मेडिटेशन माइंड को काम करती है। हम सोचते हैं गाड़ी हो, पैसा हो, जब हम खुश होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। इससे हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जब हम खुश होते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। गोल्स को अचीव करके खुश होने की जगह गोल को अचीव करते हुए खुश होना। नंबर 5, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक चीज़ को सिंगल तरीके से सोचने की जगह आप मल्टी डायरेक्शन सोच पाते हो। आप अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देख पाते हो। तो हमें मेडिटेशन को अपनी हैबिट बनाना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए हम एकांत में बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लें। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। जब हम एकाग्रचित होते हैं तो हम अपने प्राण ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क तक जाती है। मूलाधार से इस आत्मा का उत्थान होता है, आगे नाभि चक्र में जाता है। जब यह मूलाधार में जाता है तो आत्मा अपने पार्थिवता के संबंध को धीरे धीरे त्यागता है। उसके पास अपना प्राण अधिक रहने के कारण वायु का वेग अधिक रहता है। मूलाधार से उठकर नाभि चक्र में जाकर उसके समक्ष ऐसी रूप रेखा आती है, जिसको जानकर यह आत्मा जान लेता है कि अब तू वायु के वेग में जा रहा है। बड़ा भयानक प्रतीत होता है। नाभि चक्र के ऊपर वायु का बड़ा वेग होता है और वह जल के तत्वों को लिए होता है। उस समय शरीर से एक विलक्षण उत्पन्न होती है। उसके बाद हृदय चक्र आता है। अब हृदय और नाभि के मध्य जो वायु का वेग अधिक था और जल के परमाणु थे, वे शांत होने लगे। हृदय चक्र में वायु अग्नि के तत्व अधिक लिए होती है। उस समय इस आत्मा का प्राणों तथा तन्मात्राओं के सहित बहुत हल्का रूप बन जाता है, जो बहुत सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म रूप बनकर यह जब कंठ चक्र में जाता है तो उसके पश्चात प्रतीत होता है कि वह ऐसे आंगन में आ गया है जहां वायु का वेग बहुत ही सूक्ष्म है। आत्मा वहां भ्रमण करने लगता है। आगे चलकर यह आत्मा नासिका चक्र में जाता है तो प्रतीत होता है कि अब तू ऐसे स्थान में आ गया है जहां चंद्रमा अपनी कांति दे रहा है। वहां ऐसा अनुभव होता है कि वह चंद्रमा और सूर्य के मध्य में परिक्रमा कर रहा है। इसके पश्चात योगी की आत्मा त्रिवेणी स्थान में जाती है, जहां ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की संधि होने जा रही है। इसके आगे चलकर जब यह आत्मा ब्रह्मरंध्र में जाता है तो यह सब कुछ तुच्छ बन जाता है और इस आत्मा को महान प्रकाश मिल जाता है। एक मगनता आ जाती है। वह परमात्मा की महान सृष्टि को जानने वाला बन जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना प्लीज़।